Well, students, dear students of VSC final, we are doing vector subspaces, vector space and vector subspaces. So we have a theorem today. Theorem is on the intersection. The intersection of any two subspaces W1 and W2 of a vector space V over the field F is also a subspace of V over the field F. तो हमने इंटरसेक्शन को भी सबस्पेस बनाना है. तो प्रूफ, given that W1 and W2 are vector subspaces of V over the field F, therefore W1 and W2 itself are vector spaces over F. This is the definition. So W1 W2 vector spaces हैं. So 0 belongs to W1 and 0 also belongs to W2, which is the additive identity. So 0 belongs to W1 intersection W2. So W1 intersection W2 is non-empty set. वेक्टर स्पेस बनने के लिए सेट का नॉन एम्प्टी होना जरूरी है. तो W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉन एम्प्टी. अब हम इसके दो एलिमेंट लेंगे. x, y बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 और दो एलिमेंट हम किसके ले लेंगे, फील्ड के. a, b बिलोंग्स टू द फील्ड f. f हमारी फील्ड है और हमने एक थ्योरम पढ़ी है, वो थ्योरम को हम यहाँ यूज़ कर देंगे. ये वाली थ्योरम है, प्रूव दैट ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस BF इज ए वेक्टर सबस्पेस इफ एंड ओनली AX प्लस BY बिलोंग्स टू W. अब इस W की जगह हमारे पास हम जगह किसने ले ली, W1 इंटरसेक्शन W2 में, और F के वही एलिमेंट है A और B. अब देखो, XY बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, देयरफॉर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा XY बिलोंग्स टू W1 एंड XY बिलोंग्स टू W2. इंटरसेक्शन में तो दोनों में होंगे. फिर से लिख लेते हैं, XY बिलोंग्स टू W1, A, B बिलोंग्स टू फील्ड F एंड W1 इज ए सबस्पेस, ठीक है, ऑफ VF. देयरफॉर सबस्पेस है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AX प्लस BY बिलोंग्स टू W1. आगे बात समझ में. अब यही चीज़ हम दोबारा रिपीट कर देते हैं, लेकिन किसके लिए, W2 के लिए. X, Y बिलोंग्स टू W2, A, B बिलोंग्स टू F, फील्ड F, एंड W2 is a subspace, therefore AX plus BY belongs to W2. अब फर्स्ट और सेकंड क्या इम्प्लाई करेगा, फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लाइज AX plus BY belongs to W1 इंटरसेक्शन W2. ये W1 में भी है, W2 में भी है, तो यहाँ पे ये आ गया. अब हम लेके चले थे XY belongs to W1 intersection W2 and AB belongs to field F, और क्या शो कर दिया, AX plus BY belongs to W1 intersection W2. This together with this हमें मिल जाएगा, hence W1 intersection W2 is a subspace of B over the field F. तो दिस इज सबस्पेस बन गया. अब देखिए, ये हमने किया था W1 और इंटरसेक्शन W2, दो सबस्पेसेस के लिए किया था. अगर हमारे पास सिमिलरली वी कैन शो दैट इफ W1, W2 एंड W3 आर सबस्पेसेस ऑफ V over the field F, then their intersection is also a subspace of V over the field F. दो की जगह हमने यहाँ पे क्या लगा देना था, एक और लगा देना था. 3 के लिए भी कर सकते हैं, 4 के लिए भी कर सकते हैं, 5 के लिए भी कर सकते हैं. तो इस रिज़ल्ट को हम जनरलाइज कर देते हैं, नोट की फॉर्म में हमने इसको जनरलाइज कर दिया. दिस रिजल्ट क्या लिखा हमने, नोट, इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ subspaces of a vector space is a subspaces. Any family of means finite subspace होने चाहिए, infinite नहीं.
अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, गिव एग्जांपल टू शो दैट यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस नीड नॉट टू बी सबस्पेस। देखो, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस इज ए सबस्पेस, बट यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस मे और मे नॉट बी ए सबस्पेस। तो हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें दो सबस्पेसेस होंगे लेकिन इनका यूनियन सबस्पेस नहीं होगा। तो देखो, हम एक सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। W1 विच इज़ इक्वल टू x0 0, x इज़ ए रियल नंबर। W2 सेट नोटेशन में 0 y0 y बिलोंग्स टू R आर टू सबस्पेसिस ऑफ B3 R। B3 हमने नाम दिया, इट इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर द रियल नंबर B3 इसलिए लिखते हैं कि इसमें 3 का सेट लेते हैं, जैसे x, y, z, है ना। B2 होता तो x, y, तो x, y, z का ये भी सब स्पेस बन जाता है, ये भी सब स्पेस बन जाता है। अब देखिए, अब इन दो सब स्पेसिस के हम एक एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। इसका एलिमेंट 1 0 0 भी हो सकता है, -1 0 0 भी हो सकता है। रियल नंबर है 1/2 0 0 भी हो सकता है। कोई भी रियल नंबर यहाँ पे फिट किया जा सकता है। तो मैंने सिंपल सा ले लिया 2 0 0 W1 का एलिमेंट है, और W2 का एलिमेंट आप कोई भी ले सकते हैं, 0 5 0 0 -6 0, लेकिन यहाँ पे ले लिया 0 3 0, W2 का एलिमेंट है। अब ये दोनों एलिमेंट किसके हो जाएंगे? यूनियन के। W1 में भी है, W2 में भी है, तो दिस बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। अब हम इनका सम करके देखते हैं। 2 0 0 प्लस 0 3 0 which is equal to first component plus first component 2 plus 0 is 2, 0 plus 3 is 3, 0 plus 0 is 0। What? ये तो ना तो W1 का एलिमेंट है ना ही W2 का एलिमेंट है, सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। सो W1 यूनियन W2 इज नॉट क्लोज्ड। वेक्टर स्पेस को तो क्लोज होना चाहिए, तो इट इज नॉट क्लोज्ड। Therefore, W1 union W2 is not a subspace, not a space, not a सबस्पेस। इस तरह से आप एग्जांपल ले सकते हो। आप ऐसा भी ले सकते हो 0, ये वाला एक और मतलब W2 एक और इसका सबस्पेस होता है जो आपको पता होना चाहिए। हम पहले लगा देंगे 0, दूसरा भी एलिमेंट 0 और तीसरा एलिमेंट वेरी कर देंगे, Z बिलोंग्स टू R। अब जैसे मैं कहूँ कि W1 को आप बताइए कि ये सब स्पेस कैसे होगा, तो W1 को सब स्पेस बनाने के लिए यही वाली थ्योरम, ये वाली थ्योरम जो हमने की थी, अल्फा AX प्लस बीटा Y बिलोंग्स टू W, इस तरह से आप शो कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको ये होमवर्क में लिख दिया है कि टू शो डैट W1 इज इक्वल टू x0 0, x बिलोंग्स टू R इज ए सब स्पेस ऑफ B3 R। हमने रियल नंबर ले लेने हैं 2 A, B, और इसके भी 2 एलिमेंट ले लेने हैं, और फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, AX प्लस BY। अगर वो भी W1 का एलिमेंट बन जाएगा तो W1 इज ए सबस्पेस। यहाँ पे जो हम x कंसीडर करेंगे ना, इसका कोई भी एलिमेंट अगर आप कंसीडर करेंगे तो वो ऐसे आ जाएगा x1, 0 0, और कोई और एलिमेंट दूसरा कंसीडर करना चाहें तो वो आ जाएगा x2, 0 0, इसका एलिमेंट। वेयर x1 और x2 दोनों क्या होंगे? रियल नंबर। और फील्ड के अगर कोई 2 एलिमेंट लेंगे तो आप A और B ले सकते हैं, दोनों क्या होने चाहिए? रियल नंबर। फिर इन एलिमेंट के आपने मल्टीप्लाई करके देखना, अगर वो ही W1 आता है तो आप लिख सकते हैं कि W1 इज ए सबस्पेस। ठीक होगी बात? तो ये छोटा सा क्वेश्चन आप कर सकते हो इजली। अब आ गई हमारे पास थ्योरम, प्रूव दैट, वही यूनियन वाली, प्रूव दैट द यूनियन ऑफ टू सबस्पेसिस of a vector space V over F is a subspace if and only if they are comparable। comparable का मतलब होता है that is one is contained in another। तो ऐसी थ्योरम आपने ग्रुप में ही पढ़ी थी, the union of two subgroups is a subgroup if and only if one is contained in the another। तो वो अब उसी को हम एनालॉगस रिजल्ट ये किस में आ गया हमारे पास? वेक्टर स्पेसिस में। तो सॉल्यूशन में हम सीधे चलते हैं कि व्हाट इज गिवन टू यू, W1 एंड W2 आर सब स्पेसिस ऑफ V सच दैट आइदर W1 इज कंटेन्ड इन W2 और W2 इज कंटेन्ड इन W1। तो हम ये सोच के चलते हैं कि लेट W1 कंटेन्ड इन W2, देन व्हाट इज यूनियन ऑफ W1 यूनियन W2?
कौन किस में कंटेन है, W2 में, तो दिस इज इक्वल टू W2 एंड W2 इज ए सबस्पेस, देयरफॉर W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस। क्यों? बिकॉज W2 इज ए सबस्पेस। ये रीजनिंग दे देनी, क्योंकि W2 इज ए सबस्पेस, देयरफॉर W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस। नेक्स्ट आप आराम से कर सकते हैं, इफ W2 कंटेन्ड इन W1 देन W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W1। W1 इज ए सबस्पेस, देयरफॉर W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस। तो सेम रीजनिंग यहाँ पे भी आ जाएगी। कन्वर्स इसका थोड़ा सा है, लिखिए कन्वर्स गिवन W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस। W1 यूनियन W2 सबस्पेस है एंड यू वांट टू प्रूव दैट आइदर W1 कंटेन्ड इन W2 और W2 कंटेन्ड इन W1। सो लेट X जो एलिमेंट है W1 का है एंड Y जो एलिमेंट है वो W2 का है। ये बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो X और Y दोनों किसके एलिमेंट हो जाएंगे, W1 यूनियन W2 में तो होंगे। ठीक है, X एंड Y, X किसका एलिमेंट लिया था हमने, W1 का, और Y किसका एलिमेंट लिया था हमने, W2 का। नो X, Y बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। तो W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस, देयरफॉर W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस। देयरफॉर X प्लस वाई किसका एलिमेंट हो जाएगा, सबस्पेस है तो ये क्लोज्ड होगा, तो X प्लस वाई भी किस में चला जाएगा, W1 यूनियन W2। अगर W1 यूनियन W2 में है X प्लस वाई, तो इट मीन्स X प्लस वाई बिलोंग्स टू W1 और X प्लस वाई बिलोंग्स टू W2। यूनियन में और आता है, इंटरसेक्शन में एंड आता है। इफ X प्लस वाई बिलोंग्स टू W1, नो W1 का एक एलिमेंट है आल्सो X बिलोंग्स टू W1। W1 सबस्पेस है, सो देयरफॉर माइनस X भी किस में होगा, W1 में, क्योंकि W1 सबस्पेस है तो इसका इन्वर्स भी होगा। आप लिख सकते हैं कि बिकॉज W1 इज ए सबस्पेस। ठीक है, मैंने ज़्यादा लिखा नहीं क्योंकि आपने लिख लिया W1 इज ए सबस्पेस। तो देखो X प्लस वाई बिलोंग्स टू W1 माइनस X बिलोंग्स टू W1, W1 इज ए सबस्पेस, तो इन दोनों का सम भी क्या किस में होगा, W1 में। तो X प्लस वाई प्लस माइनस X किस में चला जाएगा, W1 में। तो यहाँ से हमें देख लिया हमें किस में मिलेगा, Y बिलोंग्स टू W1। अब Y किसका एलिमेंट था, Y एलिमेंट था W2 का, और कुछ कैलकुलेशन करके Y हमने किसका एलिमेंट बना दिया, W1 का। तो इट मीन्स W2 इज ए सबसेट ऑफ W1। ठीक है, समझ आ गई बात, क्योंकि Y W2 का एलिमेंट लिया था, कैलकुलेशन करके Y किसका एलिमेंट बना दिया, W1 का। तो W2 इज ए सबसेट ऑफ W1। अगर दूसरी तरफ से इफ दूसरा कौन था X प्लस वाई बिलोंग्स टू W2, आल्सो वी हैव सेम कैलकुलेशन चलेगी, Y बिलोंग्स टू W2, देयरफॉर माइनस वाई भी किसका एलिमेंट होगा, W2 का, बिकॉज W2 इज ए सबस्पेस। एंड अब इन दोनों का सम भी किस में जाएगा, W2 में। X प्लस वाई प्लस माइनस वाई ये किस में चला गया, W2 में, और आपने सम करके देखा तो इट इज़ X बिलोंग्स टू W2। फिर से हमने दोबारा देखा X किसका एलिमेंट था, W1 का, और X किस में चला गया, W2 में। तो दिस इम्प्लाइज दैट W1 इज ए सबसेट ऑफ W2। तो इट मीन्स कि अगर W1 यूनियन W2 सबस्पेस है, देन आइदर वन इज कंटेन्ड इन अनदर, या तो W2 W1 में कंटेन करेगा या फिर W1 W2 में कंटेन करेगा। तो इस आज हमने पढ़ा
कि intersection of two subspecies is a subspace. However, intersection of three subspecies is a subspace. Intersection of any family of subspecies of a vector space is a subspace. But their union need not to be a subspace. तो इसका हमने एग्जाम्पल देखा, यूनियन नीड नॉट टू बी ए सबस्पेस, और फिर साथ में हमने एक थ्योरम बना दी कि यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस इज ए सबस्पेस इफ सबस्पेसेस आर कंपेरेबल. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.